देखिए इसमें भी हम लोग अलग अलग चरणों में कर रहे हैं। जितनी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स थी लगभग 300 साढ़े 300 थी शहर में, जिसमें कि आई हो गई, डायबिटिक हो गई, हार्ट की हो गई, स्किन की हो गई, ऐसी जितनी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स थी वो हमने चालू कर दी हैं। अभी हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स करीब 1000-1500 हैं, ऐसे चर्चा हुई है हम लोग की। ये आज SOP बना रहे हैं ये लोग कि क्या सावधानी बरतें, क्योंकि डॉक्टर्स हैं सब, ये भी बहुत सचेत हैं अपने कार्य के प्रति। तो इनको भी हम लोग SOP आज फाइनल कर लेंगे इनकी, और इंदौर मेडिकल एसोसिएशन भी हम लोगों को इसमें सपोर्ट कर रहा है, और उसको इनको अनुमति देंगे। फिर इनके साथ भी इनको ऐप भी देंगे हम लोग कि इनके संपर्क में अगर कोई सर्दी खांसी जुकाम का पेशेंट आता है तो उस ऐप में हम लोग उसको अपलोड कर देंगे वो, जिससे कि हम लोग इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आयली सारी का है, फिर हमारी टीम जाके चेक कर सकेगी उसको। इसके बाद फिर ये डेंटिस्ट का जो आपने बोला है, करीबन 400-500 डेंटल क्लिनिक्स हैं यहाँ पर, तो इसके बाद हम लोग डेंटल क्लिनिक के बारे में विचार करेंगे। उनकी SOP लगभग ऐसी ही रहेगी कि उनको सावधानियाँ क्या बरतनी है खोलते समय या पेशेंट को देखते समय। हल्की सी डेंटल में थोड़ा चेंज होंगी SOP, तो डेंटल वालों के साथ में बैठ के हम लोग उसको भी चेंज करके उसको भी अलाउ करेंगे। देखिए गवर्नमेंट से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमेशा सजेस्टिव एक डायरेक्शंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। ये जो चीज़ें इंदौर में हो रही हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ही गाइडलाइंस में हम लोग उसके अकॉर्डिंग पहले ही कर चुके हैं हम लोग, पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाना है। अभी हम लोगों का केवल फोकस है, लॉकडाउन तो चलेगा शहर में अभी, और शहर की जो अंदर सीमा की 29 गाँव के अंदर की नगर निगम की सीमा है, दुकानें भी अभी कोई ऐसी नहीं खुलेंगी, अन्यथा कोई परमिशन दी हो एसेंशियल कम्युनिटीज़ की, और एसेंशियल कम्युनिटीज़ से भी डोर टू डोर ही प्रमोट किया है हम लोगों ने। पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जरूर उठाएंगे इस 15 दिन के पीरियड में भी। उसमें जैसे आपका बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों ने सावेर रोड की पोलो ग्राउंड और A2F सेक्टर में परमिशन दी है अभी, उसको उस पर वर्किंग कर रहे हैं हम लोग कि क्यों ना उसको वन टाइम उसको जो लोग भी करना चाहें, खोलना चाहें, जो लेबर वहाँ पर रह सकते हैं उनको एक ऑर्डर से हम लोग उसको अनुमति दे दें उसको। इसी प्रकार से पालदा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चल रही। पालदा में ज़्यादातर ये दाल मिल, आटा मिल, रवा मैदा की इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। आगे और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी खुली हुई हैं अभी, जो शुरू से खोल रखी थी एसेंशियल कम्युनिटीज़ होने का, तो वहाँ भी सिंगल ऑर्डर से खोल दें, जो वहीं रख के लेबर को काम कर सके वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशन डाल के भी विचार चल रहा है कि इस 15 दिन के अंदर 31 से पूर्व में। सर राज्य और जो कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट को, देखिए शराब की दुकानें शहर में तो अभी नहीं खुलेंगी, अभी उसका पृथक से कोई आदेश नहीं किया है, पर ग्रामीण में चूँकि सभी एक्टिविटीज़ हम लोग खोल चुके हैं, तो आज मैंने ग्रामीण के जो एक्साइज की टीम है हमारी उसको बुलाया है, और इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इन्वॉल्व रहता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू को देखते हुए हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रोजगार भी बढ़ेगा, उससे गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी। तो उसको देखते हुए विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग ग्रामीण की जो दुकानें हैं, कॉन्ट्रैक्ट की दुकानें हैं, खोल सकें। पर ग्रामीण की दुकानें खोलना जरूरी है और उसको रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से खोलेंगे भी। तो प्लानिंग क्या होगी, कुछ हमने सोचा? आज 2:30 बजे हमने एक्साइज की टीम बुलाई है कि किस प्रकार से उन दुकानों को मैनेज किया जाएगा। 1-2 कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बुलाया है जो लोग डील करते हैं वहाँ पर, कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए करेंगे। मुझे लगता नहीं कि बहुत दिक्कत आएगी, मैनेज कर लेंगे उसको। सर लॉकडाउन 4.0, देखिए कंटेनमेंट एरियाज़ तो जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल परसों में ब्रीफिंग हुई थी हम लोगों की, उसमें जिस प्रकार की गाइडलाइंस दी थी ऑलरेडी हम लोग उसी प्रकार से कर रहे हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव किसी क्षेत्र में आता है तो एक प्रैक्टिकल लिमिट को देखते हुए कि कितने एरिया को हमको संभाल कर रखना है, उस प्रकार से हम लोगों ने बनाए हैं। तो वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परसों में इसी में पूरे देश को समझाया था, ऑलरेडी हम लोगों ने इस प्रकार से किया हुआ है। चूँकि अपने यहाँ छोटे छोटे एरियाज हम लोगों ने कंटेनमेंट हरी जगह बनाए थे, तो उसमें संख्या बहुत हो रही है, जबकि बाकी ज़िलों में या बाकी शहरों में ये किया है कि संख्या कम रखी है उन्होंने। संख्या ज़्यादा रखने का तात्पर्य ये था कि हर एरिया को हम लोग ध्यान देना चाह रहे थे, और उसको ध्यान देके ठीक करके 21 से 28 दिन के बीच में डी-नोटिफाई भी कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे लगभग मेरे ख्याल से 40-50 करीब हो चुके हैं। संख्या और भी 1-2 दिन में कम हो जाएगी। फिर हम लोग फोकस कर देंगे कुछ 25-30 क्षेत्रों को, कि ये 25-30 क्षेत्र हैं, ये वाले एरिया हैं पूरा, जिसको कंटेनमेंट जोन नोटिफाई कर देंगे, और उसमें फिर मूवमेंट अंदर बाहर बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रहेगा जब भी हम लोग खोलना शुरू करेंगे शहर ये। तो ऐसे एरियाज़ को कंटेनमेंट एरिया नोटिफाई करके बाकी शहर को धीरे धीरे करके खोलना शुरू करेंगे। फिर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि जब खुलेगा तब क्या रूपरेखा होगी, तो क्या कोई देखिए हम लोगों ने डिटेल वर्किंग शुरू कर दी है, पिछले 4-5 दिन से चल रही है इसमें, और ब्रॉडली तो 29 पूरे नगर निगम, ग्रामीण में ऐसा कोई इशू नहीं है। ग्रामीण में केवल जो नगरीय क्षेत्र हैं ग्रामीण के, नगर पंचायत नगर परिषद के, उसके वहाँ लॉकडाउन जब दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानें तब खुलेंगी तभी थोड़ा निकल पाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी तो उनको घर में रहना पड़ेगा। उतने तक रिस्ट्रिक्शन अभी हम लोगों ने लगा रखा है, बाकी ग्रामीण ऑलमोस्ट पूरा फ्री कर दिया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी व्यावसायिक एक्टिविटी है वो लोग प्रारंभ कर सकते हैं एंटरटेनमेंट वाली छोड़ करके।
जो जिसमें कि भीड़ इकट्ठी हो सकती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, कोई सोशल गैदरिंग नहीं होगी, शादी ब्याह का रिस्ट्रिक्शन है, अभी लिमिटेड लोगों में कर सकेंगे वो लोग, 5 इधर 5 10 12 लोगों में कर सकेंगे। बाकी शहर अगर नगर निगम सीमा क्षेत्र देखा जाए तो 3 भाग में हम लोगों ने फेजिंग में इसमें वर्किंग चल रही है हम लोगों की। 29 गाँव वाला जो कल ऑर्डर किया है वो नगर निगम सीमा में आता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है वो, उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ें अनुमति दे दी है उसमें। दूसरा आता है हमारा मध्य क्षेत्र, शहर के कोर क्षेत्र, जिसमें कि व्यावसायिक गतिविधियाँ दुकानें बहुत सारी हैं, जिसमें वो क्षेत्र आता है। अगर इसकी सीमा देखेंगे तो आप रीगल चौराहे से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सरबटे होते हुए, जूनी इंदौर ब्रिज से कलेक्ट्रेट के सामने से होते हुए गंगवाल बस स्टैंड, फिर आगे से बड़ा गणपति, सुभाष पार्क होते हुए राजपाल ब्रिज से फिर नए रेलवे स्टेशन के सामने से अपन वही मेन रेलवे स्टेशन और सरबटे पहुंच जाते हैं। ये जो एरिया है पूरा, इसके अंदर का ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और यहाँ कंटेनमेंट क्षेत्र भी हमारे बहुत सारे हैं। यहाँ पर शुरुआत में सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में फैला था, तो ये मध्य क्षेत्र भी है और कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेंसिटिव क्षेत्र है हम लोगों के लिए। इसको एक अलग जोन बनाया, अलग वर्किंग कर रहे हैं इस पर। जो 29 गाँव हैं नगर निगम सीमा के और ये मध्य क्षेत्र है, इसके बीच का जो एरिया है पूरा, इस पर हम लोग अलग वर्किंग कर रहे हैं। उसको सिटी एरिया बोला है हम लोग। 3 अलग अलग जोन में अलग अलग एरिया में वर्किंग कर रहे हैं। 29 गाँव का में अधिकांश चीज़ें हम लोगों ने कल लिबरलाइज़ कर दी हैं। कुछ चीज़ें अभी बची हैं, उनको आने वाले समय में उनको हम लोग प्लान करके जैसे भी हम लोग बताएंगे वैसा होगा। पर 29 गाँव में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, जो छोटी मोटी दुकानें हैं, मान लीजिए कि मोबाइल की हो या कोई हार्डवेयर की हो या कोई अन इलेक्ट्रिकल रिपेयर की हो, कूलर रिपेयर की हो, ये सब लोग चालू कर सकते हैं, पर 11 से 5 के समय में रहेगा केवल। सर